रहेंगे, हमारे मनरेगा कर्मी जो थे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अब तो वो जी राम जी के कर्मचारी रहेंगे जी। तनख्वाह के लिए ज्यादा पैसा आएगा, खेती के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो हर दृष्टि से अगर ये देखें तो ये योजना हमारी जिंदगी बदलने वाली है। हमारे गांव की तस्वीर और वहां की जनता की तकदीर बदलने वाली है। और मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता हूं। इसी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। आज मैं सारे देशवासियों को लौणी बुजुर्ग की इस पवित्र धरा से कह रहा हूं, ये विकसित भारत जी राम जी योजना आपके गांव के विकास के लिए, मजदूर को रोजगार देने के लिए, किसान को राहत देने के लिए सचमुच में ब्रह्मास्त्र साबित होगी। और इसलिए मेरी सबसे निवेदन है, अपील है कि पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस योजना के साथ खड़े हो। ये कई लोग भ्रम फैला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कोई भी अच्छा काम करते हैं, बदलाव तो विरोध होता है। और योजना बंद हो जाएगी, कैसे बंद हो जाएगी? कानून बनाइए, कानून पार्लियामेंट में कानून बनाए। पार्लियामेंट का बना हुआ कानून पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है, करेंगे ही, करना ही पड़ेगा, कोई इससे बच नहीं सकता। तो ना ये योजना बंद होगी, लगातार और बेहतर तरीके से चलेगी। 125 दिन का रोजगार भी देगी, गांव का विकास भी करेगी और कन्वर्जेंस करके रोजगार के कई नए अवसर प्रदान करेगी। और किसानों का अलग फायदा है इसमें। इसलिए मेरी बहनों भाइयों, मैं आप सबको देश भर में अपील करता हूं, जिला पंचायत हो, जनपद हो, सरपंच हो, पंच हो, गांव की जनता हो, ग्राम सभा हो, हमारे कर्मचारी साथियों, आइए सब एक साथ आए और ये तय करें कि इस नई योजना विकसित भारत जी राम जी योजना को हम सफल बनाएंगे, किसी के भ्रम और बहकावे में नहीं आएंगे। एक एक चीज खोल कर मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि जिंदगी ना बदले तो अर्थ क्या है हमारा। और पहले तो पता होता था कि कई जगह, मैं यहां की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गया कि एक ही काम में मनरेगा में बोले एक साल फिर सड़क बनाई, फिर दूसरे साल वही मट्टी डाल दी, तीसरे साल फिर मट्टी डल गई, पैसा खत्म। यह पैसा केवल खाने के लिए रहेगा। पीएम गति शक्ति और टेक्नोलॉजी का उपयोग इसलिए कि उसमें दिल्ली में भी दिख जाएगा गांव में कौन कौन से काम हो चुके हैं। एक सड़क बन गई तो दोबारा काय को बनेगी? वही बननी चाहिए, तो पक्की ऐसी बननी चाहिए कि फिर कई साल तक वो चले। तो इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गलत चीजें, भ्रष्टाचार, बेईमानी रोकने का उपाय किया गया है। एक एक पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। आजीविका मूलक गतिविधियां जैसे पहले ही बैठी है, इनको अगर हमको ट्रेनिंग देना है, दूसरी कई चीजें करना है, तो कन्वर्जेंस करके वो भी हम करेंगे। मार्केटिंग, ब्रांडिंग चीजों की वो भी हम कर सकते हैं। खेती के काम के लिए आपको खेत में तालाब चाहिए या और से तो पैसा आता है, इसलिए इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है कि भाई बेईमानी नहीं चलेगी, जो काम हो जमीन पर दिखना चाहिए। और इसलिए गांव में, जब गांव तय करेगा तो गांव देखेगा कि बना कि नहीं बना, और वीकली डिस्क्लोजर होगा तो पता चल जाएगा कि कितने मजदूर लगे, कितना काम हुआ, कैसा काम हुआ, वो गांव वाले देखेंगे। और नहीं, अभी तक तो अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, कोई को पता ही नहीं और हो गया काम। तो इसलिए इस योजना को लेके आए। मी विकास म्हस्के, मला जर काम मागितलं आणि ते वेळेत भेटलं नाही तर बेरोजगार भत्ता मिळेल का? इसमें पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें बेरोजगारी भत्ते की बात लिख तो दी गई, लेकिन उसके लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं थे। इसमें यह सुनिश्चित कर दिया है
कि मांगने पर, और काम भी मांगेंगे तो लिख के देंगे काम, और आप काम मांगेंगे तो ऑन रिकॉर्ड होगा वो, और वो रिकॉर्ड केवल पंचायत में नहीं होगा, वो रिकॉर्ड जिले में भी होगा, और वो रिकॉर्ड प्रदेश में भी होगा, राज्य में, और वो रिकॉर्ड रोहिणी भी देखेगी दिल्ली में बैठ के। ये हमारी अभी अफसर है वहां के, तो वहां भी देखेगा। तो आपने ऑन रिकॉर्ड काम मांगा, रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद अगर काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देना ही पड़ेगा। सर, मी मिलिंद विठ्ठल पाळंदे, ग्राम रोजगार सेवक चंद्रपूर. व्ही रामजी योजनेअंतर्गत रोजगार सहायकाचे पद पुढे चालू राहील का आणि त्यांना मानधनात वाढ होईल का? आप बिल्कुल चिंता मत करो, इसमें ये प्रावधान किया है कि कोई काम से नहीं हटेगा। एक बात, दूसरी बात, जो प्रशासनिक व्यय बढ़ाया है 6 से 9%, मैं पूरे देश भर में ये बात कहना चाहता हूं, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मैट, टेक्निकल स्टाफ, मेरी बात ध्यान से सुने भाई। 1,51,282 करोड़ में 9% जाएंगे मानदेय के लिए, ट्रेनिंग के लिए और प्रशासनिक काम के लिए। मतलब कितना? 13,000 करोड़ रुपया से ज्यादा एक साल में इन कामों के लिए रखे हैं। पहले केवल 6% थे, अब 1.5 गुना 9%, और उसमें भी हम तय कर देंगे कि सबसे पहले तनख्वाह देंगे, मानदेय देंगे, वेतन देंगे, ताकि उसको इंतजार 4-4 महीने ना करना पड़े। इसकी पुख्ता व्यवस्था की है, क्योंकि तुम्हारी इस तकलीफ को भाई मैं जानता था। कई जगह रोजगार सहायक बोलते थे 4 महीना हो गए साहब, तनख्वाह ही नहीं दी, पैसे ही नहीं मिले, मानदेय नहीं मिला। अब इसको सुनिश्चित किया है कि पहले मानदेय, तनख्वाह। साहब की गाड़ी बाद में चलेगी नहीं, तो साहब गाड़ियों में ही खर्चा कर दे, तनख्वाह मिले ही नहीं पूरी, ये नहीं होगा। इसमें हमारे छोटे कर्मचारी के हितों को सुरक्षित कर दिया गया है, कोई नहीं हटेगा। डंके की चोट काम करोगे, चिंता मत करो। हाँ जी, नमस्ते सर, मी नकुल सुरेश तांबे. सर, सर्वप्रथम मी आपणास सांगू इच्छितो की आमच्या नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांमुळे सर्व परिसर जलमय झालेला आहे. येथील सर्व लोक शेतकरी आहेत. त्या शेतकऱ्यांसंदर्भात मी एक आपणास प्रश्न विचारू इच्छितो की शेतीत जे काम करण्यासाठी मजदूर आपण घेणार आहोत, तर त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो का? ये बिल्कुल सही प्रश्न है। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड भी बता दूं। जब ये योजना बन रही थी तब भी ये सवाल आया था कि खेती के काम को भी तो करना है। उसके बाद भी ये कई बार ये बात उठी कि मजदूर, खेती का काम जब पीक पे होता है तो सारी फसल कटाई हार्वेस्टर से नहीं हो सकती, कई बार हाथ से भी काटने की जरूरत पड़ती, और कई काम ऐसे जिनमें तो हाथ से ही करना पड़ता है। मशीन कितनी, ताकि किसान का काम, शेतकरी का काम भी चल जाए। अधिकतम 60 दिन। अब देखिए, इसमें मजदूर का कोई नुकसान नहीं, 125 दिन तो मिल रही है, गारंटी है। खेती में भी काम मिलेगा, तो किसान की भी जय जय और मजदूर की भी जय जय। खेती का काम भी चले और मजदूरी का काम भी चले। नमस्कार सर. नमस्कार. मी अर्चना अशोक विखे. आमच्या सगळ्या लाडक्या बहिणींकडून तुम्हाला तुमच्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. तुमच्या कारकिर्दीस पण आमच्याकडून शुभेच्छा. आज महिलांची एवढी संख्या उपस्थित आहे, तर मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे का, जी रामजी योजनेमध्ये महिलांसाठी आपल्याला किती राखीव जागा ठेवता येईल, म्हणजे तिचं कुटुंब सक्षमपणे चालून पर्यायाने गाव आणि देश पण चालू शकेल. धन्यवाद सर. इसमें 1/3 33%, ये तो बिल्कुल पक्का है कि 33% तो महिलाओं को काम देना ही पड़ेगा। 33% पक्का है, इससे ज्यादा हो सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। इसलिए बहनों के हितों को भी सर्वथा सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। बहनें निश्चिंत रहे। 33% मतलब मैट भी बनेंगी वो, बाकी काम भी वो करेंगी। तो बहनों को भी इसमें मजदूरी के अलावा रोजगार के, मजदूरी के साथ साथ बाकी कामों में भी पर्याप्त अवसर है। अशोक धावणे, चेअरमन लोणी बुद्रुक सोसायटी. सर, मनरेगा योजनेचे 266 कामे रामजी योजनेतून करता येतील का? इस योजना के 266 काम वीजी राम योजना से कर सकते हैं क्या?
मनरेगा वाले जो काम अभी करते थे वो इस योजना में कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? ऐसा है, इसमें जो काम हमने लिए हैं, मैं समझता हूं कि केवल इस तरह के काम छोड़े हैं कि सड़क किनारे की सफाई, जिसमें कोई काम ही नहीं होता था, उस तरह के काम को छोड़ के इसमें मैं फिर बता रहा हूं कि जल संरक्षण के काम पूरे, तालाब खोदना है, खेत तालाब हितग्राही के खेत में खोदना है, चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान सब बना सकते हैं। दूसरा, गांव में इंफ्रा के जितने भी काम आप सोचोगे, कोई सा भी काम जो गांव की जरूरत का है, आप वो काम कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। मैं समझता हूं 283 से कई काम ज्यादा हो जाएंगे इसमें, जो और भी सोच के आप करेंगे क्या करना है। अगर हमको लगता है कि खेतों तक जाने की सड़क बनानी, तो वो भी बना सकते हैं आप, ताकि शेतकारी का भी फायदा हो, तो आप उससे ज्यादा काम कर सकते हैं इसमें। लेकिन तय कौन करेगा? गांव, ग्राम सभा जो वो तय करेगी वही होगा, उसके अलावा कोई ऊपर से तय नहीं कर सकता।